हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे हमारा लेसन द थर्ड लेवल, राइट। और तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि चार्ली जो है वो एक प्रोटोगनिस्ट है। वो जो है ढूंढते ढूंढते कहता है कि मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया। और जब वो थर्ड लेवल पे गया तो उसने क्या क्या अजीब देखी, 18 सेंचुरी की वो चीज़ें देखी, राइट। और किस तरह से उसने जो है वहाँ का एक्सपीरियंस किया, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, राइट, अगर आपका मिस हुआ तो। फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि चार्ली का क्या होता है। चार्ली आगे जो है थर्ड लेवल दोबारा पहुंच पाता है, राइट, या कुछ और होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज। और कहता है चार्ली कि जैसे मैं गया था उसी रास्ते से जो है मैं वापस आ गया। मैं जो है वापस अपने मॉडर्न वर्ल्ड में आ गया। Next day, during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had. और अगले दिन अब चार्ली क्या कहता है? चार्ली ने प्लान बना लिया है कि मैं अब जाऊंगा वापस उसी थर्ड लेवल पे। तो कहता है अगले दिन जितने भी पैसे, क्योंकि वो नोट उसके चले नहीं थे वहां पे, तो वो उसने कहा ना टिकट काउंटर पे, आर यू वांट टू स्किन मी, राइट, तो अभी जेल में डाल दूंगा, है ना। तो इस तरह से अब वो क्या करता है, अपनी जो मॉडर्न जो आज की जो करेंसी थी, डॉलर्स थी, उनको क्या करता है, बैंक से विड्रॉ कर लेता है। नियरली ऑल वी हैड एंड बोथ ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। और मैंने जो है पुरानी करेंसी जो है खरीद ली। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट, हाँ, ब्रेटन में दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। और शायद ये जो है मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बड़ा चिंता में डाल दे कि उसने ऐसा क्यों किया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम। आप कह रहा है आप कहीं पर भी जाके क्या होता है, करेंसी का अगर फॉरेन करेंसी है, ओल्ड करेंसी है, तो जो आपकी जो शॉप्स होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं, उन पे आप जाइए और आपको किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की करेंसी को आप चेंज करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आप कहीं और ले रहे हैं लो करेंसी तो हाई आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, या आप ओल्ड कॉइन्स, पुराने सिक्के, पुराने नोट्स वगैरह भी आपको जो है मिल जाते हैं, जो एंटिक्स का काम करते हैं या जो इस तरह से करेंसी का काम करते हैं। लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। कई बार आपको बहुत पैसे, कम पैसे में ज़्यादा, जिनकी करेंसी की वैल्यू कम है उनकी आपको ज़्यादा मिल जाती है, और जिनकी ज़्यादा, मान लो डॉलर है तो इंडियन रुपीज से ज़्यादा है, तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। एक तो कहा कि आप ले सकते हो, आपको प्रीमियम देना पड़ता है। और कह रहा है मेरे जो मॉडर्न अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड के जो थे ना, माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। और जो है मेरे नए जो कह रहा कि जो दिए तो उससे कितने हैं, देन लेस देन 200, यानी 300 जो डॉलर थे ना उनके लेस देन 200, 200 से भी कम जो है वो उनको नोट मिले, पुराने जमाने के उस समय के 1994 की जो है करेंसी थी। बट आई डिडंट केयर, एग्स वर 13 सेंट ए डजन इन 1894। बोला मैंने परवाह नहीं की, आई डिडंट केयर, क्योंकि उस समय बहुत सी चीजें भी सस्ती थी। कह रहा कि एग्स यानी सेंट, 13 सेंट ए डजन, लगभग 1 सेंट का एक एग मिल रहा था। सेंट जैसे हमारे करेंसी में रुपीज का छोटा यूनिट पैसा होता है, वैसे ही जो है डॉलर, $1 का जो है छोटी यूनिट सेंट्स होती है। तो कहती है 1 पैसे में, यानी 1 सेंट में जो है एक अंडा आ रहा था, तो कोई इश्यू नहीं, 300 के 200 हुए, नो इश्यू। But I never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. लेकिन कहता कि मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत कोशिश की उस थर्ड लेवल पे दोबारा जाने के लिए। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. और जो लुइसा उसकी वाइफ है चार्ली की, जब उसने उसको बताया तो ये सब बातें सुन के वो बड़ी चिंतित हुई, और उसने कहा यस एंड वरीड एंड राइट एंड नो, और कहा यस अब इसकी आप खोज मत करो, डोंट लुक फॉर, अब दोबारा आप कोशिश मत करो वहां उसको ढूंढने की, राइट। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टेम्प्स। और उसके बाद मैं रुक गया, चार्ली कहता है, फिर वो मैं अपने स्टेम्प कलेक्शन की तरफ गया, यानी मैंने अपने कलेक्शन को देखा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, राइट। तो कहता है कि अब जो है हम लोग ढूंढते हैं, हर वीकेंड में कोशिश करते हैं कि थर्ड लेवल था, बिकॉज आई हैव प्रूफ, मेरे पास प्रूफ है। माई फ्रेंड सेम विनर
राइट, डिसअपियर्ड, और ये एक्सक्लेमिनेशन के साथ, क्या कि मेरा दोस्त सेम जो है वो क्या होगा, गायब हो गया। बिल्कुल कैसे, nobody knew where, but I sort of suspected because same is a city boy। बोला कोई नहीं जानता कहाँ चला गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा उस पर सस्पेक्शन है, थोड़ा शक है, राइट। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, क्योंकि मैं उसको जो है गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो कहता था मुझे इस तरह का जो है साउंड ऑफ द प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसको बताता था गेल्सबर्ग के बारे में। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और बोला हाँ देखिए अब वो चला गया, वो उस थर्ड लेवल से जो है, कोई आपने ना, कोई तो टाइम जो है मशीन से जाता है, कोई कैसे जाता है। चार्ली जो कह रहा है कि थर्ड लेवल जो है उनको 1894 में ले गया, और कह रहा है सेम जो है वहां चला गया। Because one night fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what is the first day cover is? तो कहता है एक दिन मैं स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, फिर आगे पूछता है आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? Is when a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves। अब क्या होता है फर्स्ट डे कवर? जब आजकल तो आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, आज का ज़माना लेटर्स का लगभग चला ही गया, अगर होता है तो अभी ईमेल्स होती हैं, राइट, सब कुछ आपका वर्चुअल लेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे आप, राइट, ये सब चीज़ें होती है। पहले जब लेटर्स चलते थे ना, तो हर एनवलप, हमारा जो एनवलप होता था ना, एनवलप के ऊपर क्या होता था, यहाँ पे कोई स्टैम्प लगा रहता था। अब स्टैम्प की वैल्यू होती थी अलग अलग, 1 रुपए का स्टैम्प, 2 रुपए का स्टैम्प, 100 रुपए का स्टैम्प, अकॉर्डिंग टू वेट, हमारा कितना वजन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टैम्प लगाया जाता था। यानी आपके अगर पेपर का, आपके एनवलप का वजन ज़्यादा है, आप बड़ा गिफ्ट भेज रहे हो, बड़ी चीज़ें भेज रहे हो, तो टिकट्स जो थी सॉरी, वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग होती थी। तो ऐसा ही हुआ, तो उनको टिकट स्टैम्प्स बोलते थे। पोस्ट ऑफिस में जाता था, फिर पोस्ट ऑफिस पे उस पर जो है, अब आप कहेंगे फिर तो इनको उतार के वापस यूज़ कर लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो ऑफिस में जाता था तो वहाँ पे हर टिकट के ऊपर इस तरह से, मान लो ये आपका टिकट है ना, तो ऐसे स्टैम्प गोल लगता था डेट वाला, जिससे कि इसका रीयूज ना हो, तो इस तरह स्टैम्प्स का यूज होता था। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि आपको पता फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? डू यू नो व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? तो वो कह रहा है फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है, या व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नया स्टैम्प इशू होता है। कंट्रीज देखिए, बहुत ग्रेट लोग हो, जब हम लोग ओलंपिक्स के या कोई बड़ा ओकेजन होता है उनके इश्यूज होते हैं, कई जो ग्रेट लीडर्स हैं, ग्रेट लोग हैं, महान लोग हैं, उनका होता है। कई बार किसान, कोई रिवोल्यूशन है, अलग अलग ओकेजन पे गवर्नमेंट जो है वो टिकट रिलीज करती है कोई इमेज के साथ। तो ये कह रहे हैं कि जब व्हेन टिकट बाय सम स्टैम्प, राइट, सॉरी, स्टैम्प कलेक्शन बाय सम, when a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes। जब नया इश्यू होता है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसको यूज देम एनवलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। जैसे ही उसकी सेल के लिए जब वो स्टैम्प्स रिलीज हो जाते हैं, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं वो उसको लेते हैं, उसको खरीदते हैं, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। और जैसे ही वो एनवलप अपने एड्रेस पे, खाली एनवलप होता है, उनको तो सिर्फ ये शो करना होता है कि फर्स्ट डे कवर है, तो खाली एनवलप हो या उसमें कुछ डाल के वो भेज देते हैं। और जैसे वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है, राइट, पहले क्या होता था, किस तरह से होता था, पहले हम लोग मान लो है, आजकल आप लोग तो मॉडर्न है, पीछे देखेंगे तो आपको कुछ दिनों पहले देखेंगे तो क्या होता था, पहले हम लेटर लिखते थे, और जगह जगह तो पोस्ट बॉक्स होते थे। आज भी जगह एड्रेस पे आप देखते कई जगह पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा रहता है, तो हर लोकेलिटी में या पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स होते थे। आपने लेटर लिखा, आपके पास घर पे ऑलरेडी टिकट था अगर, तो आपने उस पर टिकट लगाया, जिसे हम स्टैम्प कहते हैं, तो उसको आप किसी पोस्ट बॉक्स में डाल देते थे। वहाँ से क्या होता था, अब जो पोस्टमैन होते थे वो आते थे और आके उसको निकालते थे और पहले उसको पोस्ट ऑफिस ले जाते थे। पोस्ट ऑफिस ले जाने के बाद वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर उसको जो है सेग्रीगेट, अलग अलग करते थे, कौन सी जगह का है, कोई दिल्ली का है, कोई मुंबई का है, कोई कोलकाता का है, कहाँ का है, तो उसको अलग अलग करके फिर उस पर जो है वहाँ पोस्ट ऑफिस की स्टैंप अपनी डेट वाली लगा देते थे, जिससे कि वो फिर आगे पहुँच जाता था। ये एक प्रोसेस होता था। तो अब जो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते थे, इनको खरीदते थे एनवलप्स को, और खरीदने के बाद उनको अपने एड्रेस पे जो है मेल कर देते थे, और जब वो पोस्ट ऑफिस में जाता तो वहाँ पे ये स्टैंप लगती और उनके घर पहुँच जाता। यहाँ पे जो डेट मेंशन होती थी, उस डेट से पता चलता था कि ये इस डेट का एनवलप था, इस डेट को
इन्होंने पोस्ट किया था। तो उससे पता चलता था कि ये डेट जो है प्रूव्स द डेट, उससे डेट का पता चल जाता था। द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, दे आर नेवर ओपन्ड। और कहते हैं कि जो एनवेलप होता था वो फर्स्ट डे कवर होता था, दे आर नेवर ओपन्ड, उनको खोला नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं था, वो तो सिर्फ डेट प्रूव करने के लिए, एक ऑथेंटिसिटी करने के लिए होता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, या तो आप कुछ ब्लैंक लिख देते थे या कुछ नहीं लिखते थे, राइट। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, वो कह रहा उस दिन मेरे जो कवर्स पड़े थे ना बहुत सारे, उनके अंदर क्या हुआ, I found one that should have not, that shouldn't have been there, और मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो होना ही नहीं चाहिए था वहां पर। बट देयर इट वॉज, लेकिन था वो, बट इट वॉज थ्री, इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने वो जो है मेरे ग्रैंडफादर को मेल कर दिया था, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, उनके गेल्सबर्ग के एड्रेस पे। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, एनवेलप पे मेरे ग्रैंडफादर का एड्रेस लिख के वहां पे उसको उनको मेल कर दिया था, राइट। देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चल रही है ना। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये कह रहे हैं कि तब का पड़ा है, जुलाई, राइट, 1894। द पोस्टमार्क शोड दैट, जो मैंने कहा था जो डेट होती है वो ये शो कर रही है। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, द स्टैम्प वाज ए 60 सेंट, और उस स्टैम्प की कितनी वैल्यू थी, 60 सेंट का वो स्टैम्प था। डल ब्राउन विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, और उस पर जो प्रेसिडेंट थे ना गैरफील्ड, उनकी पिक्चर थी उस स्टैम्प, यानी उनके पिक्चर वाली, आप देखना कभी कलेक्शन में या गूगल करना, तो कोई पर्सनैलिटी किसी की पिक्चर, तो कहते हैं उस पर जो पिक्चर थी वो प्रेसिडेंट गैरफील्ड की जो 1894 में थे, राइट। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, वरना तो बहुत लेटर्स आते हैं फेंक देते हैं या पढ़ने के बाद बेकार है वो, लेकिन ये फर्स्ट डे कवर था इसीलिए जो है उनके कलेक्शन में आ गया था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, राइट, द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैक इट रीड, लेकिन जो फर्स्ट डे कवर था ना उसका जो पेपर था ना वो क्या था, वो ब्लैंक नहीं था, इट वाज नॉट ब्लैंक, इट वाज रिटन लाइक दिस, ये एड्रेस लिखा था, राइट, स्ट्रीट गेल्सबर्ग, राइट, इलिनॉइस, जुलाई, ये डेट प्रूव कर रही थी। अब चार्ली, अब बताइए फर्स्ट डे कवर में उसको लेटर मिल गया, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, बोला मुझे पता कि तुम सही थे, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली इट इज ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल, तो चार्ली तुम सही कहते थे, मुझे जो है क्या, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, आई गॉट द थर्ड लेवल, and I have been here 2 weeks and right now down the street at the Delhi's someone is playing a piano, बोला मैं वही हूँ 2 weeks से, कुछ लोग कहते हैं क्या करें, someone is playing a piano and they are all out in the front porch singing Nele home, और ये सॉन्ग गा रहे हैं, right, and I'm invited over the lemonade, और मुझे शिकंजी के लिए राइट लाइम वाटर के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, कम ऑन भाई चार्ली एंड लुइसा, बोले तुम लोग भी आ जाओ यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, मैं 1894 में हूँ, एंड कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी, बोला ढूंढते रहो तुम लोग, बहुत अच्छी जगह है, सब लोग मजे कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, राइट, लेमनेड पिया जा रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, शांति है, कोई टेंशन नहीं है, और तुम ढूंढते रहो, कीप डूइंग, कीप सर्चिंग, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता है, तुम और लुइसा दोनों आ जाओ, बिलीव मी। द नोट इज साइंड सेम, और जिस नोट पे सेम की सिग्नेचर थे, एंड द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, आई फाइंड आउट द सेम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पता चला मुझे कि सेम ने जो है क्या किया है, सेम ने $800 की जो है करेंसी का उसने खरीदा है, दैट ऑट टू सेट हिम अप इन नाइस लिटिल है फीड ए ग्रेन बिजनेस, और उस पैसे से वो अपना अच्छा बिजनेस शुरू कर सकता है। He always said that that's really what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business, why Sam was my psychiatrist, और कहता है कि सेम जो है why Sam was my psychiatrist, मेरा psychiatrist क्यों था, राइट। सो दिस वाज द लेसन, राइट, हम इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसको समझेंगे, ये सब चीज़ें क्या चल रही है, राइट। तो कमेंट हम लोग अगली क्लास में, इसके अगले पार्ट में इस लेसन को बहुत अच्छे से
समझेंगे। बड़ा माइंड बोगलिंग आपको लग रहा होगा ना, ऐसा क्या हो रहा है। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, राइट। हैव फन बट स्टडी। ओके, सी यू।